Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare। 22वां अध्याय श्लोक नंबर 29 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम साक्षात वेदों द्वारा स्तुति। स्थिरचर जातयस्युर अजयोत्थ निमित्तयुजो विहार उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः नहि परमस्य कश्चिदपरो न परस्य भवेत्। वियतैव पदस्य तव शून्यतुलां दधतः। स्थिरचर जातयः स्विरजयोत्व निमित्तयुजो विहार उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः। नहि परमस्य कश्चिदपरो न परस्य भवेत्। वियतैव पदस्य तव शून्यतुलां दधतः। स्थिरचर जातयः स्विरजयोत्थ निमित्तयुजो विहार उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः। नहि परमस्य कश्चिदपरो न परस्य भवेत्। वियतैव पदस्य तव शून्यतुलां दधतः। स्थिरचर जातयः स्विरजयोत्थ निमित्तयुजो विहार उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः। नहि परमस्य कश्चिदपरो न परस्य भवेत्। वियतैव पदस्य तव शून्यतुलां दधतः। स्थिरचर जातयः स्विरजयोत्थ निमित्तयुजो विहार उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः। नहि परमस्य कश्चिदपरो न परस्य भवेत्। वियतैव पदस्य तव शून्यतुलां दधतः। स्थिरचर जातयसु अजयोत्थ निमित्तयुजो परस्य विमुक्त तथा नहि परमस्य कश्चित्। नाही परभवेद्। वियतैव अपदस्य तव शून्यतुलां दधतः।
माता जी, स्थिर जड़, चर तथा चेतन, जातय योनिया स्युः प्रकट हुई अजया भौतिक शक्ति से उत्थ जागृत की गई निमित्त कारण तथा ऐसे कारण से क्रियाशील बनाए गए सूक्ष्म शरीर युजः धारण करके विहर खेल उदीक्षया आपकी टूक चितवन से यदि यदि परस्य उसका जो पृथक रहता विमुक्त है नित्य मुक्त ततः उससे न नहीं ही निसंदेह परमस्य परम का कश्चित कोई अपर पराया नहीं न तो परः पराया च भी भवेत हो सकता है वियतः आकाश के लिए इव सदृश अपदस्थ अनुभव गम्य गुणों से विहीन तब तुम्हारा शून्य शून्य तुलाम तुलना दधत जो धारण करते हैं। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। हे नित्य मुक्त दिव्य भगवान, आपकी भौतिक शक्ति विविध जड़ तथा चेतन जीव योनियों को उनकी भौतिक इच्छाएं जगाकर प्रकट कराती हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप उस पर अल्प दृष्टि डालकर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं। हे भगवान, आप किसी को न तो अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं न ही पराया। ठीक उसी तरह जिस तरह आकाश का अनुभव गम्य गुणों से कोई संबंध नहीं होता, इस मामले में आप शून्य के समान हैं। तात्पर्य, न केवल सारे जीव अपने पालन पोषण तथा कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान स्वतंत्र भगवान पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, अपितु उनका सारा देहधारी अस्तित्व उनकी अपार दया के कारण ही होता है। भगवान को भौतिक व्यापारों में कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि उन्हें इस जगत के क्षुद्र आनंदों से कुछ भी नहीं लेना होता। वे ईर्ष्या या वासना के किसी भी कलमश से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। वे अपनी दैवी शक्तियों से भीतरी लोक में अपने शुद्ध भक्तों के साथ गुह्य प्रेम लीलाओं में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतः यदि वे भौतिक सृष्टि के कार्य की ओर कभी मुड़ते भी हैं, तो उन पतित आत्माओं को अपने नित्य आनंद लोक में खींच कर लाने के लिए ऐसा करते हैं। भगवान से पृथक जीवन बिताने के लिए विद्रोही आत्माओं को उपयुक्त शरीर तथा मोहमय परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें वे स्वतंत्रता पूर्वक विलास कार्य कर सकें।
दयामय प्रभु उन्हें अपनी राह में चलकर अपने आप सीखने के लिए सहमत हो जाते हैं। अतएव वे अपनी भौतिक सृजन की शक्ति महामाया पर दृष्टि डालते हैं। इस दृष्टि के पड़ने से ही वह जाग जाती है और उनकी ओर से सारी व्यवस्था करने लगती है। वह तथा उसके सहायक गण देवताओं, मनुष्यों, पशुओं आदि के असंख्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर निर्मित करते हैं। उसी के साथ वे स्वर्ग तथा नरक लोकों में असंख्य परिस्थितियां भी उत्पन्न करते हैं, जिससे बद्ध जीवों को उनकी इच्छानुसार तथा योग्यतानुसार सुविधाएं प्राप्त हो सके। भले ही कोई अनभिज्ञ व्यक्ति प्राणियों के कष्ट के लिए ईश्वर को दोष दे, किंतु वैदिक वाग्मय का सच्चा अध्येता प्रत्येक आत्मा के लिए भगवान की एक समान चिंता की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। चूंकि उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता, इसलिए वे मित्रों तथा विरोधियों में भेदभाव क्यों रखें। भले ही हम उनका विरोध करने की ठान लें और उन्हें भुलाने के सारे प्रयत्न करें, किंतु वे हमें कभी नहीं भूलते। न ही वे हमें हमारी सभी आवश्यक वस्तुओं को देना तथा अदृश्य मार्गदर्शन देना बंद करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, त्वदीक्षण वसाक्षोभ माया बोधित कर्मभि जातान संसरत खिन्नान नृहरे पाहि न पिता। हे पिता, हे नृसिंह, जो जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में जन्म ले चुके हैं, उनकी रक्षा कीजिए। वे आत्माएं अपने कर्म बंधन से दुखी हैं, जिसे माया ने तब जागृत किया जब अपने उसे क्रियाशील बनाने के लिए आपने अपनी दृष्टि डाली। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में वेदगण भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने इस सृष्टि की और जीवों की रचना की। वैज्ञानिक गण इस तत्व को नहीं समझ पाने के कारण ये तथाकथित कल्पना प्रसूत ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। साधारण रूप से स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है कि ये सृष्टि कैसे हुई, जीवों की सृष्टि कैसे हुई। वैज्ञानिक गण इस तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए वो कल्पना करके बता देंगे ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उनको पता नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक गण जो मतवाद प्रदान करते हैं और जो मतवाद बहुल रूप में प्रचलित हैं, सारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं कि सृष्टि कैसे हुई। वैज्ञानिक गण कहते हैं कि एक विस्फोट हुआ और विस्फोट से ये सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने कक्ष में स्थापित हो गए। तो ये उस प्रकार की कल्पना है जैसे कोई बच्चा कल्पना करके कुछ बोल देता है। ये वैज्ञानिक गण बच्चों की तरह बात करते हैं। यदि कोई कहे
कि कल तक इसी स्थान पर जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसी स्थान पर यहाँ कुछ नहीं था, ये मंदिर कुछ नहीं था। कल रात में एक विस्फोट हुआ और सुबह ये मंदिर खड़ा हो गया। इस पर कोई विश्वास कर सकता है? तो वैज्ञानिकों का मतवाद इस प्रकार है सृष्टि के संबंध में। तो ये लोग कहते हैं कि कोई विस्फोट हो गया और सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र ये सब अपने कक्षपथ में सेट हो गए और सारे जीवों की सृष्टि उन्हीं से हो गई। तो ये अज्ञानता का प्रतीक है। जो कुछ नहीं जानते हैं सृष्टि के संबंध में और भगवान के संबंध में, ये लोग ज्ञानी बनकर सारे संसार को ज्ञान दे रहे हैं और हम उस ज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐसा ठगी है कि ये ठगते हैं लोगों को। ये वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक प्रदान नहीं करते। यदि वास्तविक हमें सृष्टि के संबंध में जानना है, जिन्होंने सृष्टि की है वही बता सकते हैं उन्होंने कैसे सृष्टि की है। हम लोग सृष्ट जीव हैं, इसलिए हम कल्पना करके नहीं बता सकते। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने स्वयं जानना चाहा कि उनका सृष्टा कौन है, किसने उनकी सृष्टि की है, और वो जानने में समर्थ नहीं हुए। जो सृष्टि का प्रथम जीव ब्रह्मा अपनी सृष्टि के संबंध में जानने में असमर्थ रहे, तो ये साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है कि ये सृष्टि कैसे हुई, हमारा सृष्टा कौन है, ये कैसे जान सकता है? ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान ही बता सकते हैं कि वो कैसे सृष्टि करते हैं, क्योंकि वो हमारे सृष्टा है। और ये वेदगण ये भगवान के मुख से निश्रित जो ज्ञान है, जो वाणी है, उसी को हम वेद कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और ये ज्ञान मूर्तिमंत रूप प्राप्त होकर भगवान की स्तुति करते हुए कैसे भगवान ने सृष्टि की बता रहे हैं इस श्लोक में। तो वेदों में भगवान ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था वही वेदों के रूप में प्रकट हुआ, वही ज्ञान। और वही वेद अब भगवान की स्तुति करते हुए इस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं कि सृष्टि कैसे हुई। तो वेदगण कहते हैं भगवान से कि स्थिराचर जातय, कि हे प्रभु आपने इस संसार में स्थिर प्राणी जो है और जो चर प्राणी है, हम संसार में दो प्रकार के प्राणी देखते हैं। एक तो स्थिर रहते हैं, चल नहीं सकते, किंतु उनमें जीवन होता है, जैसे वृक्षलता आदि। ये स्थिर रहते हैं एक स्थान पर, किंतु उनमें जीवन है। और चर प्राणी जो चल प्रचल होते हैं। तो ये जितने स्थिर और चर अर्थात जंगम जिसको कहा जाता है, ये चल अचल जितने भी प्राणी हैं, इनकी सृष्टि आपने ही की है, ये वेद बता रहे हैं। और इनकी सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, कैसे सृष्टि होती है? कहते हैं स्थिराचर जातय स्युः अजया। तो ये भौतिक प्रकृति जो है इसको अजया कहा गया, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है भौतिक प्रकृति। जैसे भगवान की, ऐसे तो
बहुत सारी शक्तियां हैं। परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। तो भगवान की विविध शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति, किंतु मुख्य रूप से भगवान जो सृष्टि की लीला करते हैं ये अपनी अजया शक्ति अर्थात बहिरंगा शक्ति, इनको बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति जिसको कहा गया, और ये माया शक्ति देवी दुर्गा है। ये संसार की अधीश्वरी जो है ये दुर्गा देवी, इसलिए जो संसार है ये दुर्ग के समान है। ऐसे दुर्ग में, इस बंदीशाला में हम सब बंदी हैं, और दुर्गा देवी इस दुर्ग की रक्षक है। तो ये दुर्गा देवी अजया जो बहिरंगा प्रकृति है, भगवान की एक अंतरंगा प्रकृति है, एक बहिरंगा प्रकृति। अंतरंगा प्रकृति के माध्यम से भगवान अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ, और बहिरंगा प्रकृति के साथ वो सृष्टि का कार्य करते हैं। और हम सब जो जीव हैं, हम भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति इसलिए कहा गया है जीवों को कि जीव चाहें तो बहिरंगा शक्ति माया के अधीन रह सकते हैं, और यदि चाहें भगवान की अंतरंगा शक्ति उनके अधीन भी जा सकते हैं। जिस प्रकार नदी का तट होता है, कोई नदी के तट प्रदेश में खड़ा है तो वो चाहे तो नदी में जल में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो जल स्थल भाग पर रह सकता है। तो हमारी स्थिति उस प्रकार है। यदि हम चाहें तो इस बहिरंगा प्रकृति माया के अधीन रह सकते हैं, और यदि चाहें तो माया के अधीन से मुक्त होकर हम भगवान की अंतरंगा शक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करने का अर्थ भगवान की लीला में प्रवेश करना, भगवान के धाम में उनकी लीला में प्रवेश करना। और भगवान की लीला जो है आनंद चिन्मय लीला, वो सदा सर्वदा भगवान अपनी अंतरंग शक्ति में अपने भक्तों के साथ आनंदमय लीला करते हैं सदा सर्वदा। भगवान को कोई चिंता नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है। भगवान सदा सर्वदा अपने भक्तों के साथ आनंदमय लीला करते हैं अपने धाम में। भगवान को यह सृष्टि करने की भी आवश्यकता नहीं है, किंतु भगवान ये सृष्टि कार्य इसलिए करते हैं हम लोगों के लिए। हम जो जीव भगवान के साथ रहना नहीं चाहते हैं, भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हैं, तो भगवान अगर चाहते हमें बाध्य करके उनकी सेवा करवाते, किंतु भगवान बाध्य नहीं करते। हमको कुछ स्वतंत्रता दे रखी है भगवान। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम लोग मेरी सेवा करना नहीं चाहते हो, मेरे पास रहना नहीं चाहते, जाओ बहिरंगा प्रकृति के अधीन इस भौतिक जगत में जाओ। हाँ? और तुम वहाँ मुझसे दूर रहकर तुम आनंद भोग करना चाहते हो तो जाके देखो आनंद भोग कर सकते हो या नहीं, प्रयास करो। इसलिए हम लोगों के लिए भगवान ने ये भौतिक संसार की रचना की। और किसके माध्यम से भगवान करते हैं सृष्टि की रचना? ये बहिरंगा प्रकृति माया देवी के माध्यम से। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे हम कुछ कार्य करते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, हमको परिश्रम करना पड़ता है। सुबह से लेकर रात तक लोग इतना परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए,
उनको समय नहीं है खाने के लिए न सोने के लिए। तो हम लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, किंतु भगवान को कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प का अर्थ होता है कि भगवान मन में जो संकल्प करते हैं, जो इच्छा करते हैं, वो तुरंत सत्य में परिणत हो जाता है। भगवान कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान इच्छा करते हैं, सृष्टि संभव होती, केवल इच्छा मात्र से। उनको परिश्रम करना नहीं पड़ता। भगवान इच्छा करते हैं, इच्छा मात्र से सृष्टि ध्वंस हो जाती है, केवल इच्छा मात्र से। तो ये वेदगण बता रहे हैं कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, वो इच्छा करते हैं। और जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि करने के लिए, ये बद्ध जीवों को ये एक अवसर देने के लिए कि बद्ध जीव इस भौतिक संसार में आए, यहाँ जब दुख भोग करेंगे तब वो सोचेंगे कि इस दुख से हम कैसे मुक्त हों। और जब ये सोचेंगे कि दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है, तब जाकर वो भगवान की ओर मुड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा दुख दूर कर दो। जब तक व्यक्ति सुख में है वो भगवान को भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये दुख में सभी लोग भगवान मंदिर में आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा दुख दूर कर दीजिए। और जब सुख आता है, ये चलो कौन अभी टाइम नहीं है मंदिर जाने के लिए, हम भूल जाते हैं भगवान। इसलिए कहा गया कि यदि सुख में भी हम भगवान का स्मरण करेंगे, दुख में तो सब कोई करते हैं, जब सुख में है उस समय यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो हमें दुख क्यों होगा? सुख में सुमिरन यदि करे, दुख काहे को है? तो ये जो संसार है हम लोगों को ये अनुभव देने के लिए कि भगवान के अतिरिक्त हम कभी सुखी नहीं हो सकते, भगवान को भूलकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो माया देवी ने संसार की रचना की है भगवान के आदेश से, और भगवान को क्या करना पड़ता है? केवल माया की ओर देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं। ईक्षण, यहाँ वो शब्द आया है उदिक्षया, कि भगवान केवल ईक्षण करते हैं, देखते हैं। किसको देखते हैं? माया देवी को। माया देवी पर दृष्टिपात करते हैं तो माया देवी समझ जाती है कि भगवान क्या चाहते हैं। तो माया देवी भगवान के ईक्षण से शक्ति को प्राप्त हो जाती है सृष्टि की रचना करने के लिए। और चार अचर प्राणियों की सृष्टि करती है माया देवी। तो जब प्राणियों की सृष्टि हो जाती है तो ये प्राणी लोग करेंगे क्या इस संसार में? प्राणियों की सृष्टि हुई, माया देवी ने शरीर दे दिया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब दे दिया। अब सारे प्राणी कर्म में कैसे प्रवृत्त होंगे? तो प्राणियों में जो वासना है, भोग करने की वासना, कामना, ये वासना को माया देवी जागृत करती है भगवान की इच्छा से। ये माया देवी जागृत करती है और उस वासना को पूर्ण करने के लिए शरीर प्रदान करती है। किसको मनुष्य शरीर दे दिया, किसको गधे का शरीर दे दिया, किसी को कुत्ते का शरीर दिया। 84 लाख जीव जोनी है। तो माया देवी इतने सारे प्राणियों की रचना करती है,
सृष्टि करती, पशु पक्षी कीट पतंग, और सभी में कर्म वासना को भर देती। उस वासना के कारण, कामना के कारण जीव कर्म में प्रवृत्त होता है और इस प्रकार संसार की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और हम प्रयास करते हैं, संसार में जो भोग की कामना है, ये भोग की कामना तरह तरह की भोग की कामना है। हम खाने पीने में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सोने में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं कि हम सुरक्षित हैं चारों ओर से, और मैथुन में भी हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजों में जो मैथुन सुख है, इसको सर्वश्रेष्ठ सुख बताया गया है भौतिक संसार में। भगवान के धाम में ये मैथुन सुख नहीं है, ये तो अति तुच्छ सुख है। यन मैथुनादि गृहमेदि सुख ही तुच्छम कंडु यनेन करयोरिव दुख दुखम। ये मैथुन सुख दुख का मूल कारण है। जिस प्रकार खुजली होती है शरीर में, जब खुजली होती है तो हम खुजलाते हैं उस स्थान को, और जब खुजलाते हैं हमको सुख मिलता है खुजली से, और हम अच्छी तरह रगड़ते हैं, खुजलाते हैं, क्योंकि हमें सुख मिल रहा है खुजलाने में। और अच्छी तरह जब हम खुजलाएंगे तो क्या होता है, वहाँ खून निकलने लगता है, और जब खून निकलने लगेगा तब और खुजला नहीं पाएंगे, और वहाँ दर्द करने लगेगा उस स्थान। तो जो खुजलाने में थोड़े समय पहले सुख देता था, खुजली, अब वो दुख का कारण बन गया। तो उसी प्रकार भौतिक संसार में मैथुन सुख है। ये थोड़े समय के लिए तो सुख देता है, 2-4 मिनट, बाद में दुख आरंभ हो जाता है। ये संसार का सुख है, मैथुन सुख, और इसी के पीछे सारा संसार दौड़ रहा है। तो ये संसार में हम जो सुख प्राप्त होते हैं, उसकी तुलना में दुख हम अधिक से अधिक प्राप्त होते हैं। इसी कारण, क्योंकि हम मैथुन सुख के पीछे दौड़ते हैं। जब इसमें दुख हम प्राप्त करेंगे भौतिक संसार में, बार बार वो दुख प्राप्त करते रहेंगे हर योनि में, तो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं हमारे हृदय में। तो हमें वो स्मरण दिलाते हैं, उनका स्मरण करने के लिए, ये भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए। तो हम प्रयास करते हैं कि कैसे इस भौतिक संसार से, भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हों, तब हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। तो भगवान की ओर मुड़ने के लिए, आकर्षित होने के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की, और हमको अनुभव देकर कि ये संसार आनंद के लिए नहीं है, दुखमय है, क्योंकि भगवान ने संसार को ऐसे बनाया है, दुखालयं अशाश्वतम, ये दुख का घर है, और दुख के घर में हम सुख की कल्पना करते हैं, सुख खोज रहे हैं। कहाँ सुख प्राप्त हो? भौतिक संसार में हम सुख को प्राप्त नहीं हो सकते, और जो भी सुख प्राप्त हुए हैं अस्थायी सुख है, नित्य सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते।
इसलिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं बद्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, अपने भक्तों को भेजते हैं बद्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। ये शास्त्रों के माध्यम से, वेद पुराण उपनिषदों के माध्यम से बद्ध जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये सब भगवान की लीला है। बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ये व्यवस्था कर रखी और उनका उद्देश्य है कि जो जीव इस संसार में, भौतिक संसार में रट रहे हैं, सड़ रहे हैं दुखों से, ये मुक्त होकर उनकी लीला में प्रवेश करें। क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं अपने धाम में, वहाँ पर जितने भी भक्त हैं सभी शुद्ध भक्त हैं, सभी देखने में सुंदर हैं, युवावस्था में है, कोई वहाँ वृद्ध नहीं होता। वहाँ ना तो जन्म है ना मृत्यु है, मृत्यु यंत्रणा। और वहाँ भी पुरुष और स्त्री भी है, किंतु पुरुष स्त्री में यौन आकर्षण नहीं है भगवान के धाम में। सभी पुरुष स्त्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है। वहाँ पर मैथुन भाव नहीं है, क्योंकि मैथुन भाव इस भौतिक संसार में जो अति तुच्छ है, वहाँ केवल दिव्य प्रेम है। इसलिए भगवान की जो लीला है अपने धाम में, वो नित्य आनंदमय लीला है, वहाँ कोई दुख नहीं है। तो भगवान अपनी ओर आकर्षित करके हम लोगों को उनके पास ले जाना चाहते हैं, किंतु हम बद्ध जीव इतने इस भौतिक संसार में डूबे हुए हैं कि हम यहाँ कष्ट भोग करते हुए भी हम भगवान के पास जाना नहीं चाहते। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए वेदगण भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ये जो लीला करते हैं अपने धाम में, और ये सृष्टि की लीला करते हैं माया के माध्यम से बद्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। इसलिए आपका वस्तुतः इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। केवल बद्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही आपने ये व्यवस्था की। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि यदि सभी लोग कृष्ण की भक्ति करके मुक्त हो गए, ये संसार कैसे चलेगा? लोग प्रश्न करते हैं। लोग संसार के प्रति बहुत आकृष्ट हैं, इसलिए चिंतित है कि संसार कैसे चलेगा। यदि ये संसार नहीं होता तो क्या होता? ये संसार नहीं होता, भौतिक संसार, हम लोग यहाँ नहीं होते, क्या होता? हम भगवान के पास होते। क्या ये संसार की आवश्यकता है? किंतु जिस प्रकार जेल है, सरकार ने जेल बनाया है, किस लिए? जो अपराधी हैं, अपराधियों को जेल में डालकर उनको संशोधन करने के लिए। तो कोई कहेगा कि यदि सारे बंदी मुक्त हो जाएंगे जेल से, जेल कैसे चलेगा? तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि कोई ना कोई अपराध अवश्य करेगा, इसलिए जेल भरता रहेगा। ये नहीं है कि जेल खाली हो जाएगा। और यदि जेल खाली भी हो गया, जेल की आवश्यकता नहीं पड़ी, बहुत अच्छा है कि कोई अपराध नहीं करता, अच्छा है।
तो उसी प्रकार ये भौतिक संसार अगर नहीं रहेगा, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वास्तविक घर तो भगवत धाम है, भगवान का धाम है। हम कैसे भगवान के पास जाएंगे, उनके धाम में जाएंगे और उनकी लीला में अंशग्रहण करेंगे, आनंदमय लीला में, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए ये वेदगण स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु आपका इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, और न तो आपका यहाँ कोई अपना है कोई पराया है। यहाँ कहा गया है नहीं परमस्य कश्चित अपरो परस्य भवेत्, क्योंकि आप परम है, इस सृष्टि से परे हैं, भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों से परे हैं, इसलिए आपका कोई अपना कोई पराया नहीं है। आप सभी के प्रति समभाव पोषण करते हैं, समदृष्टि संपन्न। किंतु भौतिक संसार में हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा है, अपना, ये पराया है, ये भाव भौतिक संसार में, और हम लोग उसके आधार पर कार्य करते हैं कि ये अपना आदमी है, ये पराया आदमी है। तो ये भौतिक संसार में संभव है, किंतु भगवान के सामने कोई पराया अपना नहीं है, क्योंकि ये सारी सृष्टि उनकी है और सारे जीव भी भगवान की संतान है। चाहे कोई भगवान को माने या ना माने, जैसे कोई पिता है, पिता के 5 पुत्र हैं, तो 5 पुत्रों में से 3 पुत्र पिताजी को मानते हैं, 2 पुत्र नहीं मानते हैं, पिताजी की बात नहीं सुनते हैं। तो नहीं सुनने पर भी पिता कभी ये नहीं सोचता है कि ये 2 पुत्र हमारे नहीं है। चाहे वो माने या ना माने, पिता सोचेगा कि नहीं, और नहीं मान रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी तो हमारा पुत्र। फिर भी पिता उनके मंगल की कामना करता है। तो उसी प्रकार भगवान सभी के लिए मंगलमय, चाहे उनको कोई माने ना माने, कोई उनके प्रति शत्रुता का आचरण करे, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं। वो सभी के प्रति समभाव पोषण करते हैं। और उदाहरण दिया गया है कि जैसे आकाश है, यहाँ कहा गया है वियत इवा पदस्य तव सुन्न तुला दधत। तो वेदगण कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी तुलना उस आकाश के साथ दी जा सकती है, शून्य आकाश जो महाशून्य। तो महाशून्य में सब कुछ होता है, इतने ग्रह नक्षत्र आदि तो आकाश में शून्य में होते हैं। फिर भी आकाश का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये महाकाश जिस प्रकार निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान भी उनकी सृष्टि, अपनी सृष्टि होने पर भी, ये सारे जीव उनके होने पर भी भगवान निर्लिप्त रहते हैं। कोई आकर भगवान की प्रार्थना करता है मंदिर में, कोई मंदिर में नहीं आता है, कोई भगवान के सामने कोई चोरी करता है, कोई अपराध करता है, तरह तरह के लोग हैं। भगवान सब देखते हैं, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। भगवान सब जानते हैं, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वो सभी के हृदय में है, बैठे हुए हैं। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, भगवान को सब पता है, वो साक्षी है। किंतु वो
किसी के कार्य में वो कार्य के द्वारा प्रभावित नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान की सृष्टि वस्तुतः बद्ध जीवों के उपकार के लिए है कि हम जितने सारे बद्ध जीव इस संसार में आए हैं, हम लोगों ने भगवान की सेवा करना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने हमारे लिए भौतिक संसार की रचना की और हम लोगों को यहाँ भेज दिया, ये प्रयास करने के लिए कि हम भगवान के बिना सुखी हो सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए। और हम अनुभव से देखते हैं कि यहाँ भगवान के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए बद्ध जीव जब यहाँ दुख कष्ट भोग करता है, वो भगवान को पुकारता है। और इसका अच्छा अनुभव ये कोरोना काल में हम लोगों को हो गया। कोरोना काल में जो लोग भगवान को मानते नहीं थे, वो भी भगवान को पुकारने लगे, क्योंकि जो जान है, जीवन है, सबको प्रिय है। जब जीवन जा रहा है तो उस समय भगवान को पुकारने के लिए बाध्य है, और कोई उपाय नहीं है। ना तो परिवार वाले पास आ सकते थे, परिवार वाले कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते थे। अपना आदमी अस्पताल में पड़ा है, परिवार वाले नहीं जा सकते वहाँ। पास में धन है, दवाई ले रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। करोड़पति लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो गए कोरोना। धन का कोई अभाव नहीं था, मेडिसिन का कोई अभाव नहीं था। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे बिना सब चल सकता है, देखो चलाओ। भगवान ने एक थोड़ा सा जीवाणु को भेज दिया, कोरोना जीवाणु, संसार को। और इतने सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ये एक छोटा सा जीवाणु भगवान ने दे दिया और कहा कि इसको संभालो। तो वो अभी तक संभल नहीं पा रहा, कोरोना का 4th वेव आ रहा। वैज्ञानिक लोग परेशान हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान के विरुद्ध जाकर अपने को भगवान घोषित नहीं कर सकता। और हमारा जीवन धारण पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भरशील है। भगवान केवल हमारा पालन पोषण करते हैं ये नहीं है, भगवान ने हमें इस शरीर भी प्रदान किया है। किसी वैज्ञानिक ने शरीर प्रदान किया है हम लोगों को? नहीं, भगवान ने हम लोगों को शरीर प्रदान किया है। ये भगवान की व्यवस्था के अनुसार हम शरीर को प्राप्त हुए हैं। तो ये जो शरीर भगवान ने दिया है, मन बुद्धि अहंकार प्रदान किया है, हमारे पालन पोषण के लिए व्यवस्था की है, ये सारी व्यवस्था भगवान ने की है। और हम सोचते हैं कि हम भगवान से स्वतंत्र हैं। ये हमारी मूर्खता है। कोई भी जीव भगवान से स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र रहकर कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विचार करता है कि भगवान के बिना हमारा जीवन धारण किस प्रकार असंभव है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही सोच सकता है। इसलिए वेदगण जो स्तुति करते हैं भगवान की, ये स्तुति करने का उद्देश्य है कि ये ज्ञान प्रदान करना है बद्ध जीवों को, कि उनके जीवन धारण के लिए भगवान की कृपा की किस प्रकार आवश्यकता है। उनके बिना जीवन धारण असंभव है। और जब इस तत्व को हम समझ जाएंगे तो हम भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देंगे। और यही तो भगवान का आदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य
मांग एकं शरणं ब्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये आश्वासन भगवान दे रहे हैं, किंतु हम इतना मूर्ख हैं, ये आश्वासन प्राप्त होने पर भी हम भगवान के पास नहीं जाते। ये हमारा दुर्भाग्य। इसलिए पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करना, उनका भक्त बनना, यही हमारी जीवन की सार्थकता है। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? हाँ, ये जितने जीव आए हैं इनको नित्यबद्ध इसलिए कहा गया है कि ये नित्य रूप से भगवान से अलग रहकर सुख भोग करना चाहा, नित्य रूप से। इसका अर्थ है कि वो कभी गए नहीं है भगवान के लीला में, अंशग्रहण किए नहीं है, नित्य रूप से वो भगवान से अलग रहे। आपकी समझ में आई? नहीं। कुछ जीव हैं जो नित्य रूप से भगवान के पास हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि पहले हमने बताया तटस्थ शक्ति है, हम तट पर खड़े हैं। हम चाहे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं, चाहे तो मेटेरियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। जो कारण सागर हैं ये बाउंड्री है मेटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, इसलिए उसको कारण सागर कहा गया। कजालो से कज अपविधि। तो जो जीव भगवान की सेवा करने के लिए नित्य रूप से उन्होंने इच्छा की तो वो भगवान के साथ है नित्य रूप से। जिन लोगों ने नहीं चाही भगवान की सेवा करने के लिए वो नित्य रूप से भौतिक ब्रह्मांड में। और जब हम इच्छा करेंगे, भक्ति करके इच्छा करेंगे भगवान के पास जाने के लिए, फिर हम भौतिक जगत से जा सकते हैं आध्यात्मिक जगत में, अर्थात बद्धावस्था से मुक्त हो सकते हैं, बद्ध मुक्त हो सकते हैं। अब हम नित्य बद्ध के रूप में हैं। आध्यात्मिक जगत से किसका पतन नहीं होता है। पतन होगा जब कृष्ण चाहेंगे। जैसे हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु आए या कोई दूसरे भक्त लोग आए हैं, तो ये भगवान की इच्छा से भगवान की लीला में अंशग्रहण करने के लिए, उनकी इच्छा से। किंतु ऐसे किसी का पतन नहीं होता है आध्यात्मिक जगत से। हरे कृष्ण। जय। आपका है प्रश्न? हाँ बताइए। जब आपका नाम श्रवण और स्मरण दोनों होने लगेगा, और जब नाम जप करते हैं तो सुनते हैं, और सुनने में मन लग गया तो भगवान का स्मरण होगा, और स्मरण होने से भगवान के रूप का स्मरण होगा, रूप लीला आदि ये स्मरण एक के बाद एक होने लगेगा। तो इसलिए पहले ध्यान को केंद्रित करना है सुनने में, सुनने से स्मरण होगा भगवान का। आप जब जैसे हरे कृष्ण कहते हैं तो राधा कृष्ण का स्मरण होगा, फिर उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला वो एक के बाद एक
चलती रहेगी। अगर ध्यान केंद्रित है, और ध्यान केंद्रित नहीं होने पर वो फिर नहीं आएगा। तो इसलिए पहले श्रवण अच्छी तरह करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। एक तो कीर्तन हुआ, जब हम बोलते हैं कान में श्रवण हुआ और मन में श्रवण, ये तीनों एक साथ चलना चाहिए, तब ध्यान केंद्रित होकर रहेगा। फिर भगवान के रूप गुण लीला आदि का स्मरण होगा। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।